Hello, good morning, students. This is our science class, lesson 9. New topic is soil. सोयल आज का हमारा नया टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। सोयल में क्या आएगा कि सोयल का मीनिंग होता है मिट्टी। जो सोयल है वो क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी के अंदर क्या है कि मीट टिंकर एंड जिगी इन द पिक्चर बिलो। दो देखो ये दिखा रखे है टिंकर एंड जिगी, जो क्या है पिक्चर के अंदर दिखा रखे है। दे वांट यू टू रीड, आपको इनके बारे में पढ़ना है। दैट दे हैव टू से अबाउट देमसेल्व्स, इनके बारे में आप लोगों को जानना है। तो ये वी आर टिंकर एंड जिगी, ये कह रहे हैं कि हम टिंकर एंड जिगी हैं। यू सी बिलियंस ऑफ अस ऑन योर प्ले ग्राउंड एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन आप हमसे मिलते हो। कहाँ पर? लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। यूर प्ले ग्राउंड एवरी डे, आप अपने प्ले ग्राउंड में हर दिन हमसे मिलते हो। यू स्टेप ऑन अस डेली, आप हमारे ऊपर अपने पैर रखते हो डेली। एंड कैन नॉट फाइंड ए प्लेस ऑन अर्थ विदाउट आवर बीइंग प्रेजेंट हेयर, हमारे बिना आप धरती के ऊपर कोई भी स्थान नहीं ढूंढ सकते जहाँ पर हम ना मिलें। वी आर फाउंड इन ऑल शेप्स एंड साइज, हम हर तरह की शेप और साइज में मिलते हैं। आगे क्या है? हु आर वी, हम कौन है, बताइए हम कौन है। तो आगे नेक्स्ट में इसमें क्या दे रखा है मेरा, इफ़ यू थिंक टिंकर एंड जिगी आर सोयल पार्टिकल देन यू आर राइट। अब आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि हम कौन है। हम दोनों के दोनों मिट्टी के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर, विच कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक्स मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सोयल। जो क्या करती है? चट्टानों से, मिनरल से, ऑर्गेनिक मैटर से, इन सभी से क्या करती है? हमारी ऊपर की एक लेयर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सोयल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इट इज होम टू मे बिग एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कहते हैं हमारे घर के अंदर बहुत बड़े जीवों की, पौधों की और एनिमल्स की भूमिका निभाते हैं। सोयल प्लेज ए विटल रोल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी मिट्टी जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बहुत बड़ा जीवन के अस्तित्व में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मिट्टी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह मिट्टी के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग सोयल formation. We know that soil is formed because of the long term weathering of rocks, यानी हम जानते हैं कि मिट्टी जो है वो एक लॉन्ग टर्म वेदरिंग रॉक्स है, जिसके अंदर बहुत लंबी टाइम तक क्या है, क्योंकि जिसके अंदर बहुत लंबे टाइम तक वेदर के अकॉर्डिंग अपक्षय को, यानी चट्टानें जो है उनका अपक्षय मतलब उनका टूटना ही क्या है? रॉक्स का टूटना ही सोयल की फॉर्म में होता है। रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइन ग्रेन टू प्रोवाइड बेस मटेरियल फॉर द सोयल फॉर्मेशन। ये कहिए जो चट्टानें हैं वो कन्वर्ट करती है किसमें? फाइन ग्रेन, मतलब बढ़िया अनाज, टू प्रोवाइड बेस मटेरियल, यानी कि उनको बढ़िया अनाज को बोने के लिए जो उनका बेस मटेरियल है, जो उनका आधार है, वो क्या है? सोयल है। जो सोयल यानी कि मिट्टी से ही मिलता है। दिस प्रोसेस टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, यह प्रोसेस जो है, यह प्रक्रिया जो है वो लाखों सालों से चलती आ रही है। द मेन फैक्टर रिस्पोंडिंग, जो मेन फैक्टर है इस चीज़ का रिस्पोंडिंग है फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब है कि सबसे जो मेन, जो प्रमुख जो फैक्टर है वो है, इसका रिस्पॉन्सिबल है अपक्षय। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना। एंड सोयल फॉर्मेशन आर विंड एंड रेन, और उनका मिट्टी के कणों के अंदर चेंज होना वो है हवा और बारिश का। हवा, विंड एंड
रेन का मतलब हवा और बारिश का। इसके बाद नेक्स्ट में क्या देखते हैं, विंड। विंड का मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट रिपल्स इन द रॉक्स बिकॉज ऑफ विच द रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये कह रहा है कि विंड जो है बहुत तेज हवा जो है लहरों जो चट्टानों को क्या कर दे, चट्टानों को क्या करती है, क्रिएट रिपल्स इन द रॉक्स, यानी चट्टानों की जो बहुत तेज जो हवा जो बहुत तेज हवा चलती है वो चट्टानों की एक लहरों में बहा कर ले जाती है। बिकॉज ऑफ विच ऑफ द रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, वो क्या करती है, चट्टानों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, उनको टुकड़ों में बांट लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रेन। रेन भी सिमिलरली ऐसे ही करती है। द रेन आल्सो ब्रेक्स द बिगर रॉक्स इनटू द स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स, यानी बारिश क्या करती है, बड़ी बड़ी जो चट्टानें उनको तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज कर देती है। आगे क्या है, हार्डनेस ऑफ रॉक्स, इसका मतलब चट्टानों की कठोरता। Although wind and rain are the major factors that can break a rock, hardness of a particular rock is also a factor which decide whether the rock will break or not. यद्यपि हवा और बारिश जो है वो बहुत बड़े फैक्टर है, बहुत मेजर फैक्टर है कैन ब्रेक ए रॉक, एक चट्टान को तोड़ने के लिए। चट्टानों की कठोरता को एक पर्टिकुलर रॉक इज आल्सो ए फैक्टर, एक पर्टिकुलर चट्टान को तोड़ने के लिए ये इसका मुख्य फैक्टर है। विच डिसाइड वेदर द रॉक विल ब्रेक और नॉट, यानी ये क्या है, मौसम डिसाइड करता है कि किस तरह से उसके बाद जो चट्टानें हैं वो उसकी टूटेंगी या नहीं टूटेंगी। हार्ड रॉक कैन नॉट बी ब्रोकन, जो हार्ड रॉक है, जो कठोर चट्टानें हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन इजली, आसानी से नहीं टूटती हैं। वेयर एज ए सॉफ्ट रॉक, जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, कैन बी ब्रोकन मच इजली, बहुत ही आसानी से टूट जाती है और बहुत आसानी से उनके टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सोयल, यानी कि अवयव ऑफ मिट्टी। ए सोयल इज ए पोर्स मटेरियल विच कंसिस्ट्स ऑफ मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मैटर, वाटर, गैसेज एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी एक मिट्टी जो है उसके जो दरदरा जो पन है या मटेरियल है विच कंसे बनाता है मिनरल से, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से, पानी से, गैस से। मिनरल इन द सोयल प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट, यानी मिनरल्स क्या करते हैं, खनिज लवण जो है वो क्या करते हैं, पौधों को एक फिजिकल सपोर्ट देते हैं ताकि उससे वो बढ़ सके। विच द ऑर्गेनिक मैटर कंटेन द न्यूट्रिएंट्स, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, मटेरियल्स क्या करते हैं, कंटेन करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जिस वजह से पौधों की क्या ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं वो। वाटर एंड एयर आर रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स फॉर द ग्रोथ, यानी पानी और हवा जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी प्रकार की जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीवों को, इंक्लूडिंग प्लांट, उसके अंदर पौधे भी की ग्रोथ भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, मिलाई जाती है। सिल्ट, क्ले एंड सैंड आर द मिनरल पार्टिकल्स, वाइल ये जो है सिल्ट, क्ले और सैंड जो ये मिट्टी के प्रकार है, ये मिट्टी के मिनरल पार्टिकल है, खनिज लवण के पार्टिकल्स है। वाइल ह्यूमस एंड, जबकि ह्यूमस जो है एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, और भी दूसरे जीवों के जो पार्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर है। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर। एयर जो है वो 25% है, वाटर भी 25% है, मतलब 50% एयर और वाटर हो गया। बाकी जो 50% बचता है उसके अंदर मिनरल पार्टिकल्स 45, सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में दिखा रखा है। फिर नीचे दिखा रखा है ऑर्गेनिज्म 10% है। फिर आपको रूट के बारे में दिखाया गया है, रूट्स 10%, ह्यूमस 80%, ऑर्गेनिक मैटर्स है 5% है। ये आप लोगों को अलग अलग पार्ट्स में दिखाया गया। ये डायग्राम आप लोगों को लेसन के जब क्वेश्चन आंसर की टर्म करोगे उससे पहले वाइट पेज पे ये डायग्राम है आप लोगों को ड्रॉ करना है, और इसी प्रकार से आप लोगों ने इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, इसी प्रकार से आपने इसमें कलर फिल करना है। जितना मैंने लेसन को आपको
रीड करवाया इस वीडियो के अंदर। आप अच्छे से इस लेसन को रीड करोगे और इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है।